नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। आजादी के 75 साल गुजर गए, लेकिन मेडिकल, इंजीनियरिंग, न्याय प्रक्रिया में अंग्रेजी का वर्चस्व बरकरार रहा। मानो अब अंग्रेज नहीं, अंग्रेजी के गुलाम हो गए हों। मुद्दे पर आते हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। किताबें तैयार हैं, देश के गृह मंत्री विमोचन भी करने वाले हैं। लेकिन मेडिकल की हिंदी में पढ़ाई पर सवाल भी उठाए जाएंगे और सवालों से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, स्वागत भी होना चाहिए। बहरहाल मध्य प्रदेश उन मिथों को, बंधकों को तोड़ने जा रहा है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में नहीं हो सकती। कई दूसरे देशों का उदाहरण सामने है जहां मेडिकल की शिक्षा उस देश की मातृभाषा में दी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में तो अंग्रेजी स्टेटस का मसला बन चुकी है। स्टेटस का, हैसियत का मसला भी बनाए रखी है अंग्रेजी को। लेकिन अंग्रेजी ना जानने वाले छात्रों को भी मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल करने का अधिकार होना चाहिए। बहरहाल एमपी में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने जा रही है तो मानिए कि दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं मसलन कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, बांग्ला सहित दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी आने वाले वक्त में मेडिकल की पढ़ाई के रास्ते खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा के जगत में इतिहास रचने जा रहा है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में मेडिकल पढ़ाई के लिए तैयार हिंदी किताबों का विमोचन करेंगे। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में बने मंदार रूम में मेडिकल की पढ़ाई के तैयार हुए हिंदी के पाठ्यक्रम को तैयार करने में एक्सपर्ट्स की टीम को 4 से 6 माह का वक्त लगा। अब दूसरे साल के पाठ्यक्रम को हिंदी में तैयार किया जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि जो टेक्निकल या मेडिकल टर्मिनोलॉजी के शब्द हैं उन्हें नहीं बदला गया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंदार रूम पहुंचकर टीम को बधाई दी। देश में सबसे पहले हमने किया है। आज मैं इसलिए आप लोगों से मिलने भी आया हूँ, बधाई देने भी आया हूँ। लेकिन नए युग का सृजन कर रहे हैं। वो बच्चे जो अंग्रेजी नहीं जानते कितने आत्मविश्वास से भरेंगे इसकी कल्पना आपको भी नहीं होगी। लेकिन इसलिए सोचते नहीं थे कि अंग्रेजी तो आदमी नहीं करेंगे, क्या प्रतिभा होते हुए नया इतिहास रचा जा रहा है। इससे पहले सीएम शिवराज ने हिंदी विमर्श में साफ किया कि हम अंग्रेजी विरोधी नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के प्रति जागरूकता जरूरी है। सीएम ने मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने को सामाजिक क्रांति करार दिया, बल्कि वो वाक्य भी याद दिलाया कि घोषणा के वक्त कुछ लोग मुंह छिपाकर हंस रहे थे। क्या प्रतिभा केवल अंग्रेजी में होती है? हमारे बच्चों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, कोई कमी नहीं। केवल भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण वो कुंठित हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, कोई ये समझे कि मेरी जिंदगी बेकार है, तो मैं मानता हूं कि ऐसी अंग्रेजी को धिक्कार है। काहे के लिए ऐसी अंग्रेजी? 2 कदम आगे बढ़ते हुए सीएम ने निर्देशित किया कि अब दुकानों के सामने अंग्रेजी में लगे बोर्डों को बदलकर हिंदी में बड़े शब्दों में लिखा जाए। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री का सपना है कि सभी प्रोफेशनल कोर्स हिंदी में पढ़ाए जाएं, बच्चे अंग्रेजी के चलते किसी शिक्षा से दूर न रह जाएं। अब हिंदी में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से जो गरीब का बच्चा है वो भी डॉक्टर बन सकेगा, वो भी इंजीनियर बन सकेगा, वो भी सीए बन सकेगा, लॉयर बन सकेगा। सभी क्षेत्रों में उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो जहां एक तरफ बच्चों का देश में भविष्य बनेगा। इधर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का समर्थन किया है, लेकिन विपक्ष में हैं तो सवाल तो उठाना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मेडिकल एजुकेशन में पाठ्यक्रम को हिंदी में किया जा रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार इस मामले में व्यवस्था सुधार के लिए गंभीर नहीं है। हिंदी में पाठ्यक्रम करने से पहले हिंदी में मेडिकल का सिलेबस, उसके लिए जरूरी पाठ्यक्रम, जर्नल्स, यहाँ तक कि पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स की व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है। केवल और केवल भाजपा के नेता राजनीतिक एजेंडा, प्रोपेगेंडा और एक इवेंट बनाने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मेडिकल की हिंदी में पढ़ाई के समर्थन में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी लगाई है।
पहली नजर में बहुत से सवाल उठ सकते हैं कि अगर मेडिकल की आगे की पढ़ाई छात्र करना चाहेंगे तो कहां जाएंगे? हिंदी का स्टूडेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी से कैसे तालमेल बैठाएगा? विदेशी किताबें हिंदी में कैसे उपलब्ध हो पाएंगी? लेकिन दूसरा पहलू समझिए कि ग्रामीण या हिंदी परिवेश से आने वाले छात्र छात्राएं भी मेडिकल की शिक्षा हासिल कर पाएंगे, और जब वो अपने क्षेत्र में लौटेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। आम परिवार से आने वाले छात्र भी मेडिकल की शिक्षा हासिल कर पाएंगे। झोलाछाप डॉक्टरों से भी गांव कस्बों को निजात मिल पाएगी। हमारी यानी न्यूज 18 की मुहिम नीम हकीमी भी झोलाछाप डॉक्टरों से निजात के लिए है। वैसे भी मध्य प्रदेश कई ऐसे अभियानों का अगुवा रहा है जिनका बाद में दूसरे राज्यों ने अनुसरण किया, यानी जिस पर चर्चा मुश्किल है उसे मध्य प्रदेश अंजाम तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। भोपाल से वासु चौरे, मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वाकई मध्य प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है। देश में पहला ऐसा राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी, जिसे अभी तक असंभव ही माना जाता था। चर्चाएं काफी समय से थी, केवल मेडिकल नहीं और आने वाले वक्त में हो सकता है कि मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग की डिग्री भी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में कर पाए छात्र छात्राएं। ये तो खैर शुरुआत है, लेकिन जाहिर है कि इससे बहुत सारे रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी और उन बाधाओं को भी दुरुस्त करना होगा, उन बैरियर्स को भी दुरुस्त करना होगा, ताकि वाकई में क्वालिटी एजुकेशन, हिंदी में भी क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन छात्र छात्राएं हासिल कर पाएं। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब एमपी में एमबीबीएस हिंदी में, जी हां, तीन खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय शर्मा जी हैं, सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट, हमीदिया अस्पताल। अभिजीत देशमुख जी हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर अजय शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि ये बिल्कुल नया टर्म है, पहली बार ऐसा होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। अगर हिंदी में मेडिकल की शिक्षा हासिल करना आसान अब होने जा रहा है, कुछ किताबों का विमोचन भी होने जा रहा है, लेकिन क्या व्यावहारिक परेशानियां आएंगी, क्या दिक्कतें सामने आएंगी छात्र छात्राओं के सामने, मेडिकल के शिक्षकों के सामने, उस पर रोशनी आना बहुत जरूरी है। जी देखिए, ये तो एक शुरुआत है। शुरुआत हमेशा अच्छी ही होनी चाहिए, पर परेशानियां भी रहेंगी, क्योंकि अभी तक मैं मेडिकल टीचर ही हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो सारी परेशानी और बैरियर का जिक्र इसलिए डॉक्टर अजय शर्मा कि उन्हें दुरुस्त किया जा सके, सुधारा जा सके। जी जी जी, तो इसमें टीचर्स को भी इसमें हिंदी में ओरिएंटेशन देना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी जो हमारी सारी टीचिंग्स होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं और हम उससे ही पूरी तरह से ट्यून्ड हैं। इंग्लिश में पढ़ाना, इंग्लिश में बच्चों को बताना, बिल्कुल। जब सिर्फ एक पुस्तक आ जाने से ही सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, एक हमें टीचर्स को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि वो बच्चों को इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी बता पाएँ। दूसरी परेशानी आएगी, जैसे एक बैच आया हुआ है, 250 स्टूडेंट्स का बैच है, उसमें हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए क्या हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही पूरी तरह से यूज़ करें या हिंदी करें, या इंग्लिश जो आजकल मैक्सिमम हर जगह ही न्यूज़ चैनल में और सोशल मीडिया में, इवन हम भी अपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं, तो उस तरह से पढ़ाया जाए। अभी तो इंटायरली पूरा इंग्लिश का ही होता है, सेंटेंस टू सेंटेंस पूरी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। बच्चों को हिंदी में होने से लाभ तो ज़रूर होगा, पर चीज़ों को और स्मूथ करने के लिए जो भी कठिनाइयाँ आएंगी वो तो समय ही बताएगा और उसको भी दूर किया जा सकता है। जैसे अभी पहली तो यही थी कि किस तरह से बुक्स बनेंगी, वो यूज़फुल होंगी कि नहीं होंगी, पर बहुत ही अच्छी तरीके से बुक्स बनाई गई हैं, जिसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी के जो वर्ड्स हैं, जो आगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी वही वर्ड्स उनको इस्तेमाल करने हैं, वो सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ इस तरह से क्लिष्ट हिंदी का उपयोग कर लिया है जो फिर बाद में सेमिनार्स में बच्चे जाके बोलेंगे तो कोई समझ ना पाए। तो ये चीज़ तो नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को फॉर्मेशन में, जिससे कि वो आसानी से बोल पाएँ, आसानी से समझ पाएँ, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, इस लिहाज से बुक्स तैयार करी गई हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभिजीत देशमुख जी भी डॉक्टर हैं। अभिजीत जी, डॉक्टर अभिजीत जी, आपसे समझना चाहूंगा, टास्क बहुत बड़ा है, कुछ जिक्र डॉक्टर अजय शर्मा ने किया है कि क्या क्या परेशानियां आएंगी, ये स्मूथ या वाकई में उस ट्रैक पर हम कब आ जाएंगे जब लगेगा कि वाकई अब
दिक्कत नहीं है हिंदी से मेडिकल की शिक्षा में? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार को हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी और जो स्वास्थ्य शिक्षा के मंत्री हैं विश्वास जी, उनको मैं बधाई दूंगा, और उनकी टीम को, जो डॉक्टर्स ने, ये सब ने टीम ने मिलकर जो हिंदी रूपांतरण में जो काम किया है, बहुत बेसिक जाकर पूरा काम किया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आ गई, क्योंकि इसमें जैसे डॉक्टर अजय ने बताया है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में या कई पूरे विश्व में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो सेम रहेगी, बट जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, वो हिंदी में रहेंगे। तो वो हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैं फिर से सरकार को बधाई देता हूं, और ये पूरा देश का पहला प्रदेश है जहां पर ये MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी, और बहुत स्मूथली होगा, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और कोई नई चीज आती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डॉक्टर अभिजीत इस पर भी थोड़ी सी तस्वीर जरूर साफ करेगा। जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है या उससे जुड़े शब्द हैं, वर्ड्स हैं, अब उदाहरण के तौर पर लीवर को यकृत भी कहा जाता है, तो लीवर ज्यादा प्रचलन में है पब्लिकली, जुबान पे लोगों के ज्यादा, तो ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, सैकड़ों हजारों शब्द होंगे, तो एक बार फिर क्लियर करिएगा, इस पर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। मैं एग्जांपल बताता हूं, बदलाव होगा क्या? मैं बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं कि हम मेडिकल बुक में अब लीवर के बारे में लिखा है कि देयर इज ऑगमेंटेशन ऑफ लिवर साइज। तो ऑगमेंटेशन ये वर्ड समझना, हिंदी के जो छात्र होते हैं इनको समझना बहुत मुश्किल होता है कि ऑगमेंटेशन क्या है, तो वो आधा वक्त उसका ऑगमेंटेशन समझने में चला जाता है। और लिवर एक कॉमन है, तो इसमें जो रूपांतरण किया है उसमें ऑगमेंटेशन को लिखा है बढ़ जाना, तो लीवर की साइज बढ़ जाएगी, तो ऑगमेंटेशन ऑफ लिवर साइज। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है समझने के लिए हर छात्र के लिए, चाहे वो अंग्रेजी स्कूल से आया है या फिर हिंदी स्कूल से आया है। तो ये ऑगमेंट या एटेन्युएशन, एक और वर्ड आता है, एटेन्युएशन मतलब कम होना, एटेन्युएशन ऑफ लिवर साइज, तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे लिवर की साइज कम होना। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान समझने में, तो यही परिवर्तन किया है, यही रूपांतरण किया हुआ है। ठीक है, वर्तमान के हिसाब से तब्दीली होगी और होना भी चाहिए, ताकि वाकई में जो छात्र छात्राएं उन्हें समझने में दिक्कत ना हो और शिक्षकों को पढ़ाने में परेशानी ना हो। अवनीश जी, स्वागत भी आप लोगों की तरफ से किया गया है, डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी इसका स्वागत किया था, अभी भी हम सुन रहे थे अजय यादव जी को, लेकिन कुछ सवाल भी उठाए गए हैं व्यवस्थाओं को लेकर। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जी, और जब भी हिंदी की बात आएगी तो मुझे लगता है कोई भी हिंदी भाषी राज्य का व्यक्ति हो और कोई नॉन हिंदी भाषी भी हो, तो कम से कम वो हमेशा प्रयास करेगा कि हिंदी सदैव ही हिंदी का स्थान दिन पे दिन ऊंचा हो। लेकिन सवाल उठाने वाली बात ये है प्रशांत जी कि जैसे मैं बोलूं, दोनों डॉक्टर्स हैं, बड़ा मतलब ये भी समझते होंगे कि अगर डायबिटीज की हम परिभाषा देखें तो द ग्रुप ऑफ डिसीज, ठीक है, दैट रिजल्ट इन द एक्सेस लेवल ऑफ ग्लूकोज इन अ ब्लड इज नोन एज डायबिटीज। इसको तो आप परिवर्तित कर लेंगे, डायबिटीज की परिभाषा हिंदी में कर लेंगे, लेकिन जो फार्मोलॉजी, अच्छा आप ये किताबें भी देखें, आपने उनको सिर्फ, ये सही कह रहे हैं डॉक्टर अजय शर्मा जी, बेसिकली ये हिंदी नहीं पूरी तरह से, ये इंग्लिश है। तो ठीक है ना, वो कम से कम जो संपर्क भाषा। प्रशांत जी मेरा निवेदन है, प्रशांत जी आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी और अच्छी बात है कि दोनों डॉक्टर्स बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी प्रयास करूंगा बात कर। देखिए आप समझें, हमारे देश के अच्छे डॉक्टर, हमारे देश के भारत के डॉक्टरों की अमेरिका में और हर देश में, पूरे विश्व में डिमांड है, और आप समझे भारत में भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं बाहर से आके यहाँ इलाज कराते हैं। तो हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने, देखिए भाजपा क्या है, शिवराज सरकार को हर चीज की बहुत जल्दी रहती है, आप कुछ भी कर लें, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य, लेकिन बाद में होता कुछ। बेसिकली आपको याद होगा 80 के दशक में मेले लगते थे, और मेले के सामने, मेले में जाके लोग स्कूटर पर अमिताभ बच्चन के साथ या किसी के साथ उसकी एक फोटो के साथ फोटो खिंचाते थे। तो वही स्थिति आज देखें, पूरा भोपाल जो फटा पड़ा है पोस्टरों से, पोस्टर लग गए, अच्छा रहा, आपने तैयारी कर ली, लेकिन इसके आगे कैसे करेंगे? हमारा सवाल इतना है कि आप मुझे बताएं, जब कल को डॉक्टर पढ़ के जाएंगे, मान लो किसी को प्लेसमेंट मिला किसी बड़े हॉस्पिटल में अमेरिका में, यहाँ का डॉक्टर तो हिंदी में पढ़ के गया है, तो आप उसके लिए क्या व्यवस्था बनाएंगे? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इंग्लिश क्यों आई आप समझें,
इंग्लिश एक इस देश में क्या विश्व में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पढ़ लिख कर किसी का प्लेसमेंट होता है किसी बड़ी कम डॉक्टर ही नहीं किसी भी पोस्ट पर, मान लो कोई मार्केटिंग का बंदा जाता है तो उसको बाहर जब अगली चीज में मैं बीच में टोंकूंगा, आपको जवाब आपसे ही लूंगा। दरअसल जब आप रशिया जाते हैं तो आपको ब्रिज कोर्स कराया जाता है रशिया लैंग्वेज का, जर्मनी जाते हैं ब्रिज कोर्स जर्मनी का कराया जाएगा। आप यूक्रेन से बहुत सारे छात्र अभी बेचारे यूक्रेन वहां भी यूक्रेनी भाषा में ब्रिज कोर्स करने के बाद फिर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, यूक्रेन के लोग आए ना भागकर, आपने उनको क्या सुविधा दी? उनको मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहूं जब प्रशांत जी आपके सवाल में ही उत्तर छिपा है। जब वो यूक्रेनी भाषा में पढ़ के रशिया भाषा में पढ़ के आ रहे हैं, फिर यहाँ 3 साल का फिर कोर्स करते हैं, जैसे डॉक्टर अजय शर्मा जी उस पर प्रकाश डालेंगे, तब वो जाकर इंडिया में डॉक्टर कहलाते हैं। मेरे कई रिलेटिव ऐसा करके आए हैं। तो मतलब आपके देश से जो डॉक्टर बन के जाएगा, पहले उसको अमेरिका में जाके उस भाषा में पता नहीं 3 साल या वहां 5 साल, मतलब वो कैसे सरवाइव करेगा? क्योंकि डॉलर तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, डॉलर तो 83 रुपए का हो गया है। तो मुझे बताएं आप एक मिनट प्रशांत जी मेरा थोड़ा सा सवाल, एक छोटा सवाल और है। आप मध्य प्रदेश में या देश में पढ़ने वाले हर डॉक्टर को विदेश क्यों भेजना चाहते हैं? तो देश में रहकर चिकित्सा में जी मैं क्या करूं, बात क्यों खुद अपना क्लिनिक ना खोले, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वो लोगों का इलाज ना करें? जी समझे बात, देखिए मैं एक क्या कोई डॉक्टर बाहर नहीं जाता, आप मैं वही कह रहा हूं, भारतीय डॉक्टर हमारे इतने अच्छे, क्योंकि शुरुआत से यहाँ इतना काम हुआ मेडिकल फील्ड में कि इन डॉक्टर्स की पूरे विश्व में डिमांड है। पहली चीज। अब अच्छा एक बताऊं, अभी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था कि गरीब का बच्चा, भैया आप किस युग में रह रहे हो? आज की तारीख में कई स्कूलों में 5वीं क्लास से इंग्लिश पढ़ाई जाती है और कई स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश पढ़ाई जाती। मतलब आप खुद, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है 80 करोड़ लोगों को आप थैलियां दे रहे हो ना 5-5 किलो अनाज की, इसलिए आप सोचते हो कि सब गरीब हो गए हैं और सब अनपढ़ हो गए। मतलब एक बताएं, ये जवाब इस पर मुझे घोर आपत्ति है। इस सवाल का राजनीतिक जवाब अवनीश जी का। बिल्कुल, मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जैसे इनका अभी कहना है, इनका जो डायरेक्शन है कि जो हमारे डॉक्टर्स जो बनेंगे वो बाहर जाएंगे, तो कितने डॉक्टर्स बाहर जाते हैं? हमारे देश में, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में हमें अभी डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं छोटी जगह से आता हूं और कई लोगों से मिलता हूं, कई होनहार बच्चे होते हैं ग्रामीण इलाके में, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर उनको एक डर रहता है कि हम डॉक्टर बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि ये तो पूरा इंग्लिश में होता है। तो कई लोग इच्छा होते हुए भी वो मेडिकल में नहीं जाते हैं। बहुत होशियार, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, तो कई लोग तो वहाँ कोर्स करने ही नहीं जा पाते हैं। और जो लोग आते भी हैं हिंदी स्कूल से पढ़कर, तो उनको मैंने देखा है, हमारे कई दोस्तों को हमारे साथ जो पढ़ते थे, हमारे जूनियर्स थे, सीनियर्स थे, वो 1-1.5 साल तक पूरे डिप्रेशन में रहते थे, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सकते थे। और एक तो मेरा साथी था, इसी मतलब हिंदी के कारण, मतलब हिंदी स्कूल से आया था, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसने आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत दुख भरी स्टोरीज हैं। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, स्टूडेंट भी रहा हूँ और टीचर भी हूँ, तो मुझे ये डिफ़िकल्टीज पता है और मुझे लगता है ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मैक्सिमम जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ जो बनते हैं वो ग्रामीण इलाके में या हमारे देश में ही काम करना चाहते हैं। बाहर जाने वाले डॉक्टर्स बहुत कम हैं और जो बाहर जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जाए और अंग्रेजी में करें। ठीक है डॉक्टर अजय शर्मा, चूंकि ठीक है जो व्यावहारिक परेशानियों का आप जिक्र कर रहे थे, वक्त के साथ उनको दूर कर लिया जाएगा, लेकिन आज भी आप भी शायद इस बात को महसूस करते होंगे कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआती दौर में अपने करियर के आप गए होंगे तो भाषा की परेशानी आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत हुई होगी। जब उसी ग्रामीण परिवेश से अगर कोई छात्र पढ़ने आ रहा है, वो अपने क्षेत्र में जाएगा तो संभव कि वो भाषा ज्यादा समझे, उनकी परेशानी ज्यादा समझे, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा दे पाए। जी बिल्कुल होता है। जैसे हम कहीं पढ़ने के लिए, इनफैक्ट अगर पंजाब के किसी मेडिकल कॉलेज में जाएं या साउथ के किसी मेडिकल कॉलेज में जाएं तो वहाँ की भाषा समझने में बहुत दिक्कतें होती हैं। वैसे ही अगर जो यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है और उसको हिंदी में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, जब वो वापस अपने जिस भी शहर, गांव या कस्बे का होगा तो उसके लिए काफ़ी आसान रहेगा लोगों को समझने में, लोगों की परेशानियाँ समझने में और उसका इलाज करने में। एक बात मैं और ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि बीइंग टीचर, क्योंकि मैं तो रोज़ ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हिंदी से जो आए हुए बच्चे होते हैं वो उतने ही ब्रेनी या काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं
पर जब हम कुछ उनसे सवाल पूछते हैं तो क्योंकि अभी तो सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं, तो हमें उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछने होते हैं पूरे इंग्लिश में होते हैं, तो वो उसका आंसर जवाब जानते हुए भी बताने में हिचकिचाते हैं। और ज़्यादातर वो अगर एक क्लिनिकल टीचिंग हो रही है, एक पेशेंट के पास हम खड़े हैं, तो यूजुअली वो पीछे की तरफ खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे ये इसका जवाब बनता है पर मैं इसको इंग्लिश में पूरी तरह से बोल नहीं पाऊंगा। और इस हिचकिचाहट के कारण वो ज़्यादातर बहुत पीछे ही रहते हैं। और जैसा डॉक्टर अभिजीत ने कहा अभी कि वो एक डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि शायद ये इसके लिए वर्थ नहीं है, ये इनके लिए ये मेडिकल फील्ड बना नहीं है, और वो गलती से इसमें आ गए हैं। तो अगर उनको उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाएगा तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो और बेहतर कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ MBBS है, इसके बाद अगर सब चीज़ें अच्छी चली तो फिर PG में भी ये चीज़ें आएंगी, और लोगों का जो इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को सोसाइटी के लिए एक तरीके से तैयार कर पाएंगे। और एक हर जगह गांव में जा रहे हैं, कस्बे में जा रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस से जाएंगे और इलाज कर पाएंगे। अदरवाइज तो वो ऐसे ही रहता है कि जो इंग्लिश जानता है वो सामने खड़ा रहता है, वो फटाफट जवाब देता है, और जो हिंदी जानने वाला बेचारा सब कुछ जानते हुए भी पीछे खड़ा है कि मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाऊंगा। हो सकता है ये तस्वीरें बदलें, वक्त कम है थोड़ा सा। अवनीश जी, ये बात तो है कि ये बात केवल मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से नहीं कह रहा हूं कि भाई अगर क्षेत्रीय भाषा का कोई जो ग्रामीण परिवेश से कोई आएगा, चाहे मध्य प्रदेश हो या कोई दूसरे राज्य, अगर यहाँ से शुरुआत हुई है तो ये आगाज मानना चाहिए। बाकी दूसरे राज्यों में भी इस क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक द्वार भी खुलने जा रहे हैं, वहां भी क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, तो स्थानीय स्तर पर क्या लाभ नहीं मिलेगा? प्रशांत भाई, अवनीश जी देखिए प्रशांत भाई, मैंने शुरुआत में ही कहा, हमारी पार्टी ने भी क्लियर किया कि हम हिंदी के, हम तो खुद चाहते हैं कि हिंदी बढ़े, हिंदी फले फूले, लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना है कि ये चौंकाने वाले निर्णय, ये इस तरह की खबर बनाने वाले निर्णय, हम तो कह रहे हैं आप प्रैक्टिकली उसके लिए क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो शिवराज जी मैं फिर कहूंगा, जो कह रहे हैं गरीब का बच्चा, ये कौन कह रहा है आपको कि गरीब का बच्चा इंग्लिश नहीं जानता? भाई यहाँ टैक्सी ड्राइवर की बच्ची IAS बन जाती है, किसान की, मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी है। कैसी बात अवनीश जी, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला अंग्रेजी नहीं जानता है, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो आप बताएं, जो व्यक्ति नीट क्वालिफाई करके, नीट क्वालिफाई जैसा टफ एग्जाम क्वालिफाई करके अगर वो अंग्रेजी में सीट मास्टर हो, क्या उसी को मेडिकल या इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल होनी चाहिए? ये तो सवाल है अवनीश जी। मैं बोलूं प्रशांत जी, जो इतना टफ एग्जाम क्वालिफाई करके अगर वो जाता है MBBS की सीट पाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 80 से 90% बच्चों के लिए हिंदी या इंग्लिश विषय नहीं रह जाता है। फिर भी उनकी सुविधा के लिए आप अगर हिंदी में करें तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी व्यवस्था, भरोसा है जो व्यवस्था लागू हो रही है अंजाम तक पहुंचेगी। बिल्कुल शुरुआत बहुत अच्छी है, और ये आगे चलकर बहुत, मैं एज अ टीचर, एक चिकित्सक के नाते ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, और ये आगे बढ़कर और भी सक्सेसफुल होगा। और ये अभी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, और फिर PG में भी हिंदी में कोर्स। बिल्कुल आशा किया जाना चाहिए कि जो मकसद, जिस मकसद के साथ ये बड़ा आगाज मध्य प्रदेश करने जा रहा है वो अंजाम तक पहुंचे। सभी की विशेष इस टारगेट पर के साथ सरकार के साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, डॉक्टर अजय शर्मा जी, डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी और अवनीश बुंदेला जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।